गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पता ही होगा, हमने टफ 1000 क्वेश्चन में से डिस्कस करने वाले हैं एंड इनमें से आज की इस वीडियो में पार्ट 5 की क्वेश्चन है। टफ क्वेश्चन, टफ हिस्ट्री के टफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहे स्क्रीन में, 41 की क्वेश्चन रहे। Who was the first Roman philosopher called Herodotus as the father of history? Important question है, who was the first Roman philosopher? First Roman philosopher जो कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहलाई थी। ए है ऑप्शन बी सही होगा, जो कि सिसिरो, मतलब इसका पूरा नाम आपको पूछे तो ओराटर सिसिरो। याद रखिए 106 BC टू 43 BC जो कि रहे जन्म एंड डेथ हुआ था उनका, जो कि ओराटर सिसिरो कॉल्ड द ओराटर सिसिरो वाज द फर्स्ट रोमन फिलोसोफर कॉल्ड हेरोडोटस एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। याद रखिएगा। एंड ये जो डी पर दिख रहा है, जो फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आपको पूछे तो ये है लेपोल्ड डी वोन रैंके। लेपोल्ड डी वोन रैंके ये है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। आपको पूछे तो फादर ऑफ हिस्ट्री ये तो हेरोडोटस, बट लेपोल्ड डी वोन रैंके ये है फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। नेक्स्ट नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय हेरोडोटस। ये जो बुक में देख रहे हो इस ऑप्शन में, एंड हेरोडोटस की जन्म जो कि 484 BC टू 425 BC में डेथ हुआ था। BC का मतलब है जो कि बिफोर क्रिस्ट, BC का मतलब है बिफोर क्रिस्ट एंड AC का मतलब है आफ्टर क्रिस्ट। जो जिसु क्रिस्ट रहे उनके पूर्व की बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय हेरोडोटस। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन सी बुक हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए सही होगा, द हिस्टोरीज बुक 430 BC में लिखी गई है। ये बुक लिखी गई है जो कि हेरोडोटस के द्वारा। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री नाम से जाना जाता है एंड ओराटर सिसिरो जो कि उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री बुलाई थी पहले टाइम, उनके द्वारा फादर ऑफ हिस्ट्री टाइटल दी गई है हेरोडोटस को। एंड मॉडर्न हिस्ट्री के फादर आपको पूछे तो लेपोल्ड डी वोन रैंके। नेक्स्ट नंबर 43, हु इज द फाउंडर ऑफ हिरण्यक डायनेस्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हिरण्यक डायनेस्टी रहे इसका फाउंडर कौन रहे हिरण्यक डायनेस्टी? ये है बिम्बिसारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बिम्बिसारा जो कि हिरण्यक डायनेस्टी। एंड ये बिम्बिसारा के पिता का नाम आपको पूछे तो जो कि बिम्बिसारा की पिता का नाम महापद्मानंद, ये है बिम्बिसारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड उनके जो कैपिटल रहे ना हिरण्यक की कैपिटल आपको पूछे तो ये जो कि हिरण्यक डायनेस्टी हो गया बिम्बिसारा, कैपिटल है राजगृह जो कि उनका कैपिटल था। एंड लेटर ये शिफ्ट करवाया गया था जो कि पाटलिपुत्र। एंड ये पाटलिपुत्र जो कि आपको पटना में अभी के टाइम में देखने को मिलेगा। पटना जो कि कैपिटल होती है बिहार की। नेक्स्ट नंबर 44, द रिवॉल्यूशनरी लाइक आसाफकल खान, चंद्रशेखर आजाद। एक तो रहे आसाफकल खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एंड रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी वेयर ऑल एसोसिएटेड विथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रिवॉल्यूशनरी लाइक आसाफकल खान, चंद्रशेखर आजाद एंड ये जो चंद्रशेखर आजाद है ना, ये जो RHS की जो कि हेड रहे थे। RHS में मतलब हमने HRA इसका हेड रहे। इसके बारे में हमने थोड़ी बहुत डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा ये चंद्रशेखर आजाद एंड राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह, ये किस में एसोसिएटेड रहे? ये जो ऑप्शन में देख रहे हो ये कौन सी कंस्पिरेसी केस में एसोसिएटेड रहे? ये तो लाहौर कंस्पिरेसी केस नहीं होगा। ऑप्शन बी सही होगा, द
काकोरी, द काकोरी कंस्पिरेसी केस, मतलब ये जो काकोरी कंस्पिरेसी केस है ना, ये एक ट्रेन रबरी था। ट्रेन रबरी, ट्रेन मतलब चोरी की गई थी उनके द्वारा, ट्रेन को लूट ली थी उन्होंने, जो कि ये ट्रेन जो लूट की गई थी, जो कि इंग्रेज से ही लूट की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद उन्होंने मिलके, ऑप्शन बी से ये होगा, द काकोरी कन्फ्रेंस केस। बस याद रखें केस को, जो कि ये हुआ था 1925 में, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त में। ये एक ट्रेन रबरी, बस इतना ही याद रखिएगा। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था ना, ऑर्गेनाइज करवाया गया था, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी HRA। HRA का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि जो भगत सिंह रहे, सुखदेव थापर, जो HRA में एसोसिएटेड थे ये ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट नंबर 45, द राउलेट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो एक्ट के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ जो आंदोलन की गई थी, रिबेलियन, इसके बारे में भी क्वेश्चन रहे। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। 45, द राउलेट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। राउलेट एक्ट 1919 में पास की गई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1919 में पास की गई थी, याद रखिएगा। और जो कि दिल्ली में ये पास की गई थी, दिल्ली में 10 मार्च 1990 में। नेक्स्ट नंबर 46, द ब्लैक एक्ट और anarchical and revolutionary crimes act was in which year, was passed in which year, was passed in which year होगा, कौन सी ईयर में पास की गई थी? द ब्लैक एक्ट या फिर अनार्चिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट इज पास्ड इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में पास की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1919। मतलब अभी जो हमने पहले क्वेश्चन जो डिस्कस की, तो राउलेट एक्ट पास की गई थी 1919 में, ये एक्ट भी वही राउलेट एक्ट है। राउलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट नाम से भी जाना जाता है, और अनार्चिकल एक्ट नाम से भी जाना जाता है, रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट नाम से भी जाना जाता है। सभी को याद रखिएगा, मतलब ये आपको ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो कि ये मतलब सभी के एक ही है, ब्लैक एक्ट या फिर राउलेट एक्ट, ये सभी एक है। ये पास की गई थी 1919 एंड एग्जैक्ट डेट आपको पूछे तो 10 मार्च 1919 एंड दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर 47, द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज सेट ऑफ इन 1866 एंड इट वाज फाउंडेड बाय। The East India Association was set off in 1866 and it was founded by East India Association 1866 में, जो कि फाउंडेड की गई थी। एंड सबसे जो लार्जेस्ट फेमिन जो कि उड़ीसा में देखने को मिला था, जो 1866 में ये उड़ीसा में देखने को मिला था। एंड आफ्टर ये 1866 से और एक याद आ रहा है, जो कि 1868 यानी 2 ईयर के लैंटर जो उड़ीसा में जो रेवेन्सा कॉलेज रहे, ये स्थापना करवाया गया था। और ये क्वेश्चन में बस आपको इतना ही पूछा गया है कि एसोसिएशन जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वाज सेट ऑफ इन 1866 बाय ये दादा भाई नारोजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट नंबर 48, वंदे मातरम वाज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन ईयर 1907 बाय whom। वंदे मातरम वाज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल। वंदे मातरम आपको पूछे तो वंदे मातरम एंड जो वंदे उत्कल जननी रहे, ये किसके द्वारा लिखी गई है? वंदे उत्कल जननी आपको पूछे तो जो कि कांताकवि लक्ष्मीकांत महापात्र हो जाएगा। वंदे उत्कल जननी उड़ीसा के स्टेट सॉन्ग। एंड वंदे मातरम पूछे तो जो कि वंदे मातरम लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। एंड जनगण मन अधि जो लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। बट ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि वंदे मातरम वाज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल पब्लिश्ड इन 1907 बाय whom।
ये है श्री अरविंदो घोष। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, श्री अरविंदो घोष। नेक्स्ट नंबर 49, द Mopla rebellion. The Mopla rebellion in 1921 in Malabar was Muslim peasants rebellion against। इम्पोर्टेंट है ये जो peasant का, ये इसका मीनिंग है जो कि फार्मर, इसका मीनिंग है फार्मर peasant। द Mopla rebellion in 1921 Malabar was Muslim peasant rebellion against। ये है against। ऑप्शन में जो देख रहे हो इनमें से कौन से आंसर सही होगा? हिंदू लैंड होल्डर्स इसके अगेंस्ट में हुआ था, या फिर मुस्लिम लैंड होल्डर्स, क्रिश्चियन लैंड होल्डर्स, या फिर ब्रिटिश लैंड होल्डर्स अथॉरिटी। ये आंसर ए सही होगा, हिंदू लैंड होल्डर्स। द मोपला रिबेलियन इन 1921, या 1921 में हुआ था इन मालवर वॉज मुस्लिम पीजेंट रिबेलियन एग्नेस्ट हिंदू रिबेलियन। याद रखिएगा इनके बीच हुआ था लैंड होल्डर जो कि हिंदू लैंड होल्डर के बीच। नेक्स्ट नंबर 50, महात्मा गांधी लॉन्च्ड खेड़ा सत्याग्रह इन गुजरात इन व्हिच ईयर। महात्मा गांधी ने जो कि खेड़ा जो सत्याग्रह ये की थी जो कि गुजरात में, सत्याग्रह इन गुजरात में कौन सी ईयर में आपको पूछे तो ये है ऑप्शन ए से होगा 1918 में हुआ था। 1999 में जो कि रावलट एक्ट हुआ था। 1999 में भी जो कि जालियानवाला वालाबाग मासाकर, 1999 में जालियानवाला वालाबाग मासाकर हुआ था। एंड ये खेड़ा सत्याग्रह आपको पूछे तो ये है 1918। और ये जो कि जो फार्मर को हेल्प करने के लिए ये कही गई थी, फार्मर या फिर पीजेंट उन्हें हेल्प करने के लिए जो ये ऑर्गेनाइज करी गई थी। एंड जो याद रखिए जो चंपारण सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, चंपारण सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद ये थर्ड सत्याग्रह था, याद रखिएगा। एंड ये एक मतलब टैक्स पे की गई थी जो कि ये जो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में ये टैक्स पे करवाया गया था फार्मर के तरफ से, जो कि मतलब खेती में जैसे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था और टैक्स जो कि पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए ये जो कि खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिल रहा था। 1918 में ये महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च करवाया गया था 1918 में, जो कि फार्मर को हेल्प करने के लिए। एंड ये सत्याग्रह जो कि थर्ड सत्याग्रह था, जो कि चंपारण सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बाद थर्ड सत्याग्रह था। सो फ्रेंड ये रहे आज के लास्ट क्वेश्चन। एंड और भी एक क्वेश्चन रहे, ये रहे 51 के। Who was the admirer as Tempest as Hindu in 1993 in the World Parliament of Religious in Chicago? चिकागो में जो हिंदू कौन थे? टेम्पेस्टियस हिंदू इन 1893 इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस इन चिकागो में। ये इसका आंसर आप नीचे कमेंट कर देना। ये सभी के क्वेश्चन के पीडीएफ आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और ये रहे आज की पार्ट 5 की क्वेश्चन। डेली बेसिस में हमने डिस्कस नहीं करेंगे, एक ही दिन के बाद हमने डिस्कस करते रहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस की जाती है इसी चैनल में। एंड डेली करंट अफेयर भी डिस्कस की जा रहा है 2 डे के अंदर में। सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।